हेलो हाय दोस्त। हर हर महादेव। और देखिए, मैं नीतू कुशवाहा गाजीपुरी अपने चैनल पे अपना ब्लॉग वीडियो पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर मेरी वीडियो देखना और ध्यान से मेरी बातें सुनना। आज देखिए, मैं हरतालिका तीज का व्रत रखी हूँ और ये देखिए मैं पूजा। ओम गौरी शिव शंकराय नमः। दोस्तों, आप सभी का हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। और मगना बदल नहीं भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को जनेऊ अर्पित करेंगे और जिसके पास जनेऊ नहीं है, जनेऊ नहीं लाया है, तो वो सफ़ेद कलर के धागे को 7 बार लपेट के और माता पार्वती और शिव शंकर जी के लिए हम जनेऊ अर्पित करेंगे और जनेऊ पहनाएंगे। तो देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ। मैं तो घर पे ही वाइट कलर के धागे से बना रखी हूँ और मैं पहना रही हूँ इस टाइम। पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, तो पहले गणेश जी को, हर पूजा में पहले हम गणेश भगवान का पूजा करेंगे, तो मैं उनको पहना दी। उसके बाद माता पार्वती को, शिव शंकर जी को आप जैसे भी पहनाना चाहें पहना सकते हैं। तो देखिए मैं शिव जी को भी पहना दी हूँ। ऐसे करके आप लोग सब करेंगे और साथ में बोलेंगे ओम गौरी दिव्य ही नमो नमः, ओम शिव शंकराय नमो नमः, ओम गणेशाय नमो नमः। ऐसे बोलेंगे और बोलते हुए माता पार्वती और शिव शंकर जी और उनके पुत्र गणेश को हम पहनाएंगे। तीज का हम इतना कठिन व्रत इसलिए रखते हैं कि हमारा पति की लंबी आयु हो और आयु के साथ अखंड सौभाग्यवती और परिवार की सुख समृद्धि के लिए हर औरतें इतना निर्जला व्रत रखती हैं। तो ये सबके बस की बात नहीं हो पाती। हर सुहागिन औरतें ये व्रत करती हैं। तो मैं देखिए कैसे भगवान को चंदन का टीका लगा रही हूँ। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि माता गौरा पार्वती को हम रोरी का टीका नहीं लगाएंगे, उन्हें सिंदूर का लगाएंगे। और गणेश जी और शिव शंकर भोलेनाथ को हम, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करने के लिए सोच रही हूँ कि फ़ास्ट करूँ, ताकि अगर फास्ट भी ज़्यादा करूँगी तो आप लोग को समझ में आएगा नहीं। तो वीडियो लंबी तो हो ही गई है, कोई बात नहीं, लेकिन सबको पता तो चले कि पूजा होती कैसे है, कैसे किया जाता है। जिनको नहीं पता है वो थोड़ा सा अचंभों में हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो आप लोग भी देख लीजिए। तो ऐसे करीबन आज तो मुहूर्त था हमारा 7 बजे का मुहूर्त था, तो इसलिए मैं मुहूर्त का इंतज़ार कर रही थी कि भगवान का पूजन कब किया जाए। और देखिए वही सिंदूर से माता पार्वती को पहनाना है, वही सिंदूर अपने मांग में लगाना है और माँ से सुहाग लेना है कि हे माँ गौरा पार्वती जी, आप हमें सुहाग, सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिए।
और यही सुबह भी हम करेंगे ऐसे ही। देखिए मैं भगवान के लिए तो हम रक्षा बांधेंगे ही, तो शिव शंकर जी के हाथों में, गणेश जी के हाथों में मैं रक्षा बांध रही हूँ और माता पार्वती के हाथों में भी मैं रक्षा बांधूंगी। और सुबह के टाइम जब हम पारण का टाइम होगा, जब हम पूजा की समाप्ति करेंगे, तो उस टाइम माता पार्वती से को सिंदूर पहना के और सुहाग ले लेना है, सुहाग मांग लेना है। तो आप लोग ये करना मत भूलिएगा। कैसे माँ से सुहाग मांगा जाता है, कैसे लिया जाता है, ये मैं पूरी तरह आप इस वीडियो में डाल दी, ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ कैसे सुहाग लेते हैं। बहुत सारी लोग कमेंट करते हैं कि सुहाग कैसे लिया जाता है, कैसे किया जाता है। वही सिंदूर माता को लगा कर उसी हाथों से अपने मांग में लगा दिया जाता है। लेकिन हाँ, पीला सिंदूर ही आप लोग अर्पित कीजिएगा, क्योंकि पीला सिंदूर ही शायद हमारे यहाँ यूपी बिहार में तो ये व्रत बहुत अच्छे से की जाती है और पीला सिंदूर ही अर्पित किया जाता है, क्योंकि पीला सिंदूर बहुत ओरिजिनल होता है और वही सही मायने में सही है। तो वैसे ही आप लोग भी कीजिएगा। प्रथम हम भगवान का नाम लेते हुए अग्निदेव का आह्वान करेंगे और सारे देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और दीप जलाएंगे। देखिए मैं अग्निदेव का आह्वान कर रही हूँ। और ये है कि इस दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है और साथ में भोले शंकर और गणेश जी का भी किया जाता है, क्योंकि वो साथ में ही रहते हैं। तो मतलब ये तो ज़्यादातर पार्वती के लिए ही, क्योंकि पार्वती माता ने ही ऐसा वरदान सबको देती हैं सदा सुहागन होने का। तो आप लोग भी इस व्रत को ऐसे ही करिए और सारे भगवान का एक बार नाम ज़रूर आप लोग लीजिएगा, लेते हुए आह्वान कीजिएगा। और कहेंगे हम जब भी हम पूजा स्टार्ट करने जाते हैं तो पहले उन देवी देवता को हम बुलाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हुए कहेंगे कि हे गौरी गणेश भोले शंकर, हम हरतालिका तीज का पूजन करने जा रहे हैं। आप कृपया करके हमारे यहाँ पर पधारे और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। ये कलश हमने रखा है, अगर व्यवस्था नहीं है तो आप बिना कलश का भी पूजा कर सकते हैं। ओम गौरी दिव्य ही नमो नमः, ओम शिव शंकराय नमो नमः का पाठ करना है और बोलना है कि हे माँ गौरा पार्वती जी, आपने जैसे शिव के साथ हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं और आप सारे सुहागनों को ये वरदान दीजिए कि हम भी सदा सौभाग्यवती बने रहें और परिवार सुख समृद्धि से रहे। और मैं तो नादान हूँ, अभी तो मुझे कुछ वो जानकारी नहीं है, जो भी भूल चूक हो आप माफ़ करना। और देखिए मैं फूल अर्पित कर दी हूँ भगवान को, शिव शंकर जी को। वाइट कलर के फूल ही, सफ़ेद फूल ही चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को ज़्यादातर वाइट कलर के फूल ही पसंद होते हैं। जैसे मनार का हो गया, धतूरे का हो गया, ये सब बेल, चंपा, चमेली जो भी है आपके पास इस टाइम व्यवस्था में है, उस टाइम आप माला बनाइए और इनको पहनाइए। माता गौरा पार्वती को तो कोई कलर का फूल आप चढ़ा सकते हैं, रेड कलर का फूल उन्हें बहुत प्रिय है। तो मैं माता गौरा पार्वती को अलग से माला बनाई थी सब मिक्स करके, तो वो मैंने चढ़ा दी है। तो आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ जी को सिर्फ मैं वाइट फूल ही चढ़ा रही हूँ, तो आप सफ़ेद फूल माता पार्वती के पति मतलब भोलेनाथ जी को आप चढ़ाइए। और ऐसा करने से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत लंबी उम्र का वरदान देते हैं हर सुहागिनों को। सुहागिन इतना निर्जला व्रत करके अगर भगवान का पूजन करती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी ऐसे पूजा कीजिए। ज़्यादा मैंने वो काम नहीं किया है, क्योंकि कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को उतना नहीं कर पाते हैं। तो आपको जितना हो सके आप जितना कर सकें, कम में भी होता है ज़्यादा में भी होता है, तो आप वैसे कीजिए। क्योंकि सारे लोग ये चीज़ नहीं कर पाते हैं कि जैसा हम दिखा रहे हैं वैसा। लेकिन हाँ, आप लोग ये माता जी की चौकी ज़रूर लगाइएगा, ऐसे जैसे हमने लगा रखा है। और नीचे वो कलर वाला पेपर मंगाया ना मैंने पूजा करने वाला, वो जैसे मैंने लगा रखा है, माता जी की चौकी बना रखी है। तो आप लोग भी ऐसे बिल्कुल करिएगा। दीप जलता रहना चाहिए, दीप जलाइए और देसी घी के दीप जलाइए।
ऐसे जला के आप लोग पूजा करिए और सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती से अपने पति के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए। भगवान ज़रूर सुनेंगे, आप लोग की मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। और ये मैंने कसैली और वो ले रखी है पान का पत्ता, जो ये गणेश जी के लिए होता है, तो गणेश जी को ये अर्पित किया जाता है। और रोरी का चंदन का टीका लगाया जाता है, माता पार्वती का श्रृंगार किया जाता है। देखिए मैंने माता पार्वती को बिंदी लगा रही हूँ, बिंदी लगाऊंगी। सिंदूर तो पहना रखा है, माता पार्वती को बिंदी लगा के इनका श्रृंगार करूँगी, क्योंकि चुनरी तो मैंने उठा दी है इनको। तो देखिए मैं लाल कलर के फूल इनको अर्पित कर रही हूँ और उसके बाद इनको मैं लाल लाल चूड़ियाँ पहनाऊँगी क्योंकि ये सुहागिनों का होता है, क्योंकि माता पार्वती को हम ये चीज़ चढ़ा रहे हैं, उनको भी पहना रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे पहना दीजिएगा। देखिए मैंने माता पार्वती को चूड़ियाँ पहना दी है। और सारा फल में आप कुछ भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। हड़ताल तीज में 3 ही लोग रखते हैं और 5 रखते हैं, तो आपको जितना सपर जाए, जितना आपकी व्यवस्था हो जाए, तो आप उसके हिसाब से रखिए। और शिव शंकर भोलेनाथ को आप अर्पित कीजिए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, धतूरे। आपको तो पता ही है कि धतूरे भगवान को कितना पसंद है, तो धतूरे चढ़ाइए, उनका उस फूल चढ़ाइए, भांग खिलाइए, भांग से उनको नहलाइए, उनको तो भांग बहुत पसंद है। तो जो चीज़ भोलेनाथ को, आप लोग भी जानते हैं, तो जो चीज़ भोलेनाथ को पसंद है तो वो आप लोग अर्पित कीजिए और उन्हें खुश कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ को पुआ पकवान पूड़ी आप लोगों को पता है कि वो नहीं पसंद है। तो मैंने, भगवान तो कुछ लेते नहीं है, लेकिन मैंने मीठा की जगह पे मैंने मिश्री, क्योंकि मिश्री बहुत अच्छा चीज़ होता है और भगवान को अक्सर मिश्री या बताशे ये सब चीज़ें अर्पित की जाती है, तो मैंने भगवान को मिश्री चढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोगों का जो भी मन हो आप लोग उसके हिसाब से चढ़ा सकते हैं। आप लोग की इच्छा सहन शक्ति जितनी हो उसके हिसाब से आप करते रहिएगा। देखिए मैं अगरबत्ती धराने जा रही हूँ, ऐसे भगवान का पूजा करिएगा आप लोग सच्चे मन से, और ज़रूर भगवान आपकी पति की लंबी उम्र की कामना का वरदान जरूर देंगे और आप लोग सदा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। गणेश बनाए जाते हैं, आपको तो पता ही है, गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाए जाते हैं और गौरी गणेश का पहले पूजा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैं दिल्ली में इस टाइम तो गौरी गणेश नहीं बना पाई। तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा था, मुझे भी पता है कि ऐसा इन्होंने नहीं किया है। तो देखिए मैं इसीलिए माँ पार्वती और शिव शंकर भोलेनाथ और गणेश जी का साथ में ही इनका हमने फ़ोटो लिया है, मूर्ति लिया है, और इसी पे हम सब कुछ कर देंगे। अगर ना हो तो, अगर हो सके तो आप मिट्टी के बना लीजिए। यहाँ पे मिट्टी भी हमें नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। तो मैंने मिट्टी का भी नहीं बना पाई, अगर गांव में होती तो ये चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। तो यहाँ पे दिल नहीं भरता है, यहाँ पे अच्छा नहीं होता है, हर जगह साफ़ नहीं होता, इसलिए मैंने फ़ोटो से ही पूजा करी हूँ। आप लोग मिट्टी के बनाइए या फिर गाय के गोबर का गौरी गणेश बनाइए और उस पे चना मिर्च से अभिषेक कीजिए, उनको नहलाइए, उस पर सब कुछ चढ़ाइए, जितना मैंने फ़ोटो पे चढ़ा रखी है आप चढ़ाइए। और सच्चे मन से दिल से आप भगवान के लिए दो, भगवान के लिए जो भी सुख दुख कहना है आपको, जो भी हड़ताल का तीज के लिए कहना है कि ये हमारी पूजा स्वीकार कीजिए, हे माता पार्वती, ये तीज का हमने व्रत रखा और निर्जला व्रत रखा है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दीजिएगा। तो आप लोगों को भी यही बोलना है पूजा करते समय, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है, मत भूलिएगा, कम से कम आप 5 बार जरूर करिएगा। वैसे तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप आप लोग करते हैं। मैंने रुद्राक्ष के माले भोले शिव शंकर नाथ को पहना रखे हैं और उसी से आप ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार कर सकते हैं। अगर ना हो सके आपसे तो आप 5 बार करिए, लेकिन करिए ज़रूर। के बाद हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेंगे और इसके बाद हम कहानी सुनेंगे, भगवान की आरती करेंगे। पहले आप आरती करोगे, आरती करने के बाद भगवान का आरती करने के बाद आप पाठ उठ करोगे, फिर कहानी सुना जाता है इसमें और माता पार्वती के लिए गीत गाई जाती है। तो मैं अब वही करने जा रही हूँ।
देख लीजिए। अक्षत माला सब लेके अभी तो मैं आरती करने जा रही हूँ और आरती करके और मैं ये कथा सुनूँगी। पिया से बासुर हो सात फेरा होला सातो जन्म के, कबहू ना साथ छूटे हमरा बलम के। करिले पूजनवा तोहार हे भोले बाबा, रखी से नुरवा के लाज। हे भोले बाबा दे दो मुझे पिया जी का प्यार। सात फेरा होला सातो वचन के, कबहू ना साथ छूटे हमरा बलम के। करिले पूजनवा तोहार हे भोले बाबा, रखी से नुरवा के लाज। हे भोले बाबा रखी से नुरवा के लाज।